तेलंगाना में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना में कांग्रेस यहां पर ज्यादा सीटें पाती हुई 65 सीटें और वहां पर वो एक राज्य ऐसा है इन चार में जहां वो सरकार बना सकती है। लेकिन चार चुनावी राज्यों में लोकसभा ये भी देखना है आपको, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है आगे। 82 लोकसभा सीटें हैं इन चार राज्यों में। बीजेपी यहां पर इन नतीजों के हिसाब से 2019 के नतीजे देखें तो बीजेपी के पास 65 सीटें 2019 में उसने जीती, कांग्रेस ने 6 जीती थी और अन्य के पास 11 हैं। तब यह हुआ था जब 2019 का चुनाव हुआ था। 2019 लोकसभा के चुनाव के समय इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी, जबकि 2024 में बात करें तो 4 में से 3 में बीजेपी की सरकार होगी। ऐसे में अब आपको दिखाते हैं कि नतीजों के आधार पर किसके पास कितनी लोकसभा सीटें हो सकती हैं। यह आप देखिए 2024 में क्या होगा। 2024 में जो यहां पर नतीजे हमें दिखते हैं वो ये बताते हैं कि आगे चलकर बीजेपी को इस जीत का फायदा मिल सकता है। 2024 में क्या होगा ये देखना होगा। आइए जरा राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा की आपके सामने यहां पर पिक्चर रखते हैं 2024 में। पहले लोकसभा समझिए। देखिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें आती हैं। यहां पर यह अनुमान है कि बीजेपी यहां 8 सीटें इस नतीजे के हिसाब से हासिल कर सकती है और कांग्रेस केवल 3 सीटों पर रह जाएगी और अदर्स को एक भी सीट नहीं मिलेंगी। आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के नतीजों को लोकसभा के हिसाब से अगर यहां पर रखें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, 28 सीटें बीजेपी के पास और एक कांग्रेस के पास रह सकती है इन नतीजों के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या हो सकता है इन नतीजों के हिसाब से। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी 21 सीटें हासिल कर सकती है और ऑलमोस्ट ऐसे ही नतीजे 2019 में बीजेपी के लिए रहे थे। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी और अदर्स 4 सीटें हासिल कर सकते हैं। ये ट्रेंड आप अनुमान है ये 2024 का, जो ये ट्रेंड आज के नतीजों के बताते हैं। तेलंगाना में देख लीजिए। तेलंगाना में बीजेपी 4 से 3 पर आ सकती है, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। 17 सीटों में से बीआरएस 9 पर रह सकती है और एआईएमआईएम इनको आज के नतीजों के बाद सोचना पड़ेगा। ये 1 सीटें हासिल कर सकते हैं और अदर्स 0 पर रहेंगे। ये तेलंगाना के आज के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा पर अगर कसे तो यह अनुमान निकलता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, वो है राज्यसभा। राज्यसभा में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी के लिए चैलेंजेस रहे हैं, क्या होगा राज्यसभा में। देखिए राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं बीजेपी और अनुमान के हिसाब से यहां अभी देखें तो बीजेपी 4 और कांग्रेस अभी 6 है। अप्रैल 2024 में 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 2 बीजेपी के पास हैं और 1 कांग्रेस के पास है। 2024 में तो यहां कोई बदलाव नहीं होता दिखता, लेकिन 2026 में समीकरण यहां पर बदल जाएगा जब चुनाव होगा और यह देखना है कि आगे चलकर क्या यहां पर होता है, क्या नतीजे आते हैं। इसी तरह राजस्थान के बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें, राज्यसभा में वहां पर क्या फर्क पड़ सकता है यह भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्यसभा की 11 सीटों वाला प्रदेश है, 8 बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास। अप्रैल 2024 में 5 सीटें जिन पर चुनाव होना है, बीजेपी 4 और कांग्रेस के पास 1 इनमें से है। 2024 में कोई बदलाव होता नहीं दिखता, लेकिन 2026 में समीकरण पर बहुत असर पड़ेगा और 2026 में जो समीकरण पर असर पड़ेगा वो इन नतीजों से आएगा। छत्तीसगढ़ में 5 सीटें राज्यसभा की, बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 4। अप्रैल 2024 में 1 सीट जो बीजेपी के पास है उस पर चुनाव होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होता दिखता। लेकिन 2026 में समीकरण बदल जाएगा जब ज्यादा सीटों पर चुनाव यहां पर होगा, ये आप समझ लीजिए। तो ये राज्यसभा का गणित हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना का भी यहां पर आपको दिखा देते हैं। राज्यसभा की 7 सीटें, बीआरएस के पास 7 हैं। अप्रैल 2024 में 3 सीटों पर चुनाव होना है और यहां 2024 में ही समीकरण बदल जाएगा। ये आज के नतीजों के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा यानी 2024 और 2026 ये सारी पिक्चर हम आपके सामने रख रहे हैं आज के 4 राज्यों के नतीजों के हिसाब से। ये बिग पिक्चर है जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, क्योंकि 2024 का ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था और ये कहा जा रहा है कि आज के नतीजों का 2024 पर असर पड़ना तय है। इनफैक्ट राज्यसभा में भी इसका असर पड़ेगा।